Hello students, Namaskar. Welcome in the vocab learning program through the method of root sharing and correlation at our ADG English vocab channel. Here it is my short intro. सभी स्टूडेंट ये इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेंगे और जो इंस्ट्रक्शन है इनको आपको फॉलो करना है बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। पहला वर्ड है हमारा एड। एड मीन्स क्या होता है? सहायता करना, हेल्प करना, किसी की सहायता या सहायता करने के लिए आपका वर्ड आता है एड। और जो सहायता करने वाला पर्सन होता है उसको एडी बोलते हैं, AIDE। एडी मीन्स असिस्टेंट, जो किसी की सहायता करता है। एड मीन्स होता है जोड़ना, और एडिशन मीन्स भी जोड़ना होता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपने मैथ में पढ़ा होगा। एड मीन्स जोड़ना और जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है एडिशन। कोई बुक वगैरह होती है उसके लास्ट में आप जब देखते हैं कि कुछ अनेक्सर दिए होते हैं उसको बोलते हैं अडेंडम, जो बाद में जोड़ दिया गया, समथिंग एडेड, जिसको जोड़ा गया स्पेशली एट द एंड ऑफ ए बुक। किसी बुक या किसी चीज के एंड में अगर कोई चीज जोड़ दी जाती है तो उसको आप अडेंडम बोलते हैं। सेडिशन को आप याद करेंगे, सेडिशन को याद करना है आपको एडिशन से रिलेटेड। एडिशन के को रिलेटेड में है, इनडायरेक्ट रिलेटेड इसका है। सेडिशन चार्ज होते हैं जब कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी देश या राज्य के खिलाफ अगेंस्ट में उसको तोड़ने का प्रयत्न करता है तो उसको देशद्रोह बोलते हैं। कंडक्ट इंसाइटिंग रिबेलियन, किसी भी राष्ट्र के खिलाफ उसको तोड़ने के लिए उसके अगेंस्ट में अगर कोई पर्सन ऐसा काम करता है तो उसको सेडिशन बोलते हैं, मीन्स राष्ट्रद्रोह, राजद्रोह बोलते हैं, बगावत बोलते हैं। सेडिशियस, ऐसी चीज जो कि राष्ट्रद्रोह या राष्ट्र के प्रति कोई खिलाफ काम करने के लिए उकसाता है तो उसको सेडिशियस बोलते हैं। इसको आप जो कनेक्ट करेंगे कैसे? एडिशन माने होता है किसी चीज को जोड़ना, और जो पर्सन ऐसी चीजें होती हैं जो राष्ट्र को तोड़ने का काम करते हैं मीन्स उनको राष्ट्रद्रोह पे लगाया जाता है, तो सेडिशन मीन्स होता है राष्ट्रद्रोह। और ऐसी चीजें जो राष्ट्रद्रोह या राष्ट्र के प्रति तोड़ने का काम करते हैं उसको सेडिशियस बोलते हैं। एम, एम माने होता है लक्ष्य, आपने अपना एम क्या बनाया है, और लक्ष्य बनाना, निशाना बनाना, दोनों के लिए आपका वर्ड ये नाउन और वर्ब फॉर्म में आता है। एमलेस, जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं होता है, लक्ष्य विहीन होता है। एयर मीन्स विंड होता है, हवा। दूसरा एयर माने होता है प्रसारित करना, ब्रॉडकास्ट करना। आप जो दूरदर्शन वगैरह या रेडियो पे आप देखते हैं एयर किया जाता है, कोई भी प्रोग्राम एयर होता है, ठीक है। तो एयर मीन्स क्या हो जाता है? आपका प्रसारित करना, ठीक है। एयर से ही वर्ड बनता है आपका ऑरा। किसी भी पर्सन या किसी भी वस्तु के आसपास का एटमॉस्फेयर क्या कहलाता है? ऑरा कहलाता है, ठीक है। बोलते हैं कि उसका ऑरा बहुत बड़ा है, मीन्स उसके आसपास का उसका माहौल, उसकी चीजें बहुत बहुत जो है वो अलग लेवल पे हैं, बहुत उच्च लेवल पे हैं, तो उसको आप बोलते हैं ऑरा, ठीक है। सोर, सोर माने क्या होता है? मतलब ऊंचाई पे जब कोई चीज एयर में, यहां से आई गायब कर दी गई है, SOAR। एयर मीन्स क्या होता है? राइज हाई इन एयर, ऊंचा उड़ना। जब कोई चीज बहुत ऊंची उड़ जाती है, कहाँ पे? एयर पे। एयर में ऊंचाई पे कोई चीज बढ़ जाती, ऊंचाई पे निकल जाती है तो उसको आप बोलते हैं सोर। सोर मीन्स होता है ऊंची, ऊंचे एल्टीट्यूड पे उड़ना। पफ, पफ मीन्स क्या होता है? आपने देखा होगा कि कुछ लोग शौक शौक में जो धूम्रपान वगैरह करते हैं तो वहां से उसमें जो है पफ निकालते हैं। तो पफ माने एक तो एयर या स्मोक का कोई छोटा सा मतलब कह सकते हैं कि जो एक झोंका टाइप का होता है उसको पफ बोलते हैं, ठीक है। जो लोग स्मोकिंग वगैरह किसी को अगर करते देखते हैं तो उसमें वो छोटे छोटे उसको छल्ले टाइप बोलते हैं ना। तो पफ माने होता है एयर का कोई छल्ला या एयर का कोई भी ऐसा झोंका, उसको बोलते हैं पफ, ठीक है। पफी,
पफी ऐसी चीज होती है जो कि एयर से भरी होती है। एयर से जहां पे अगर भर जाती है कोई चीज तो पफी हो जाती है, मतलब फूला हुआ, फूली हुई चीज को आप क्या बोलते हैं? पफी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप अगर यूट्यूब पे सर्च करना तो पफर फिश सर्च करना। पफर फिश एक ऐसी फिश होती है जिसको कोई अगर हाथ में पकड़ ले तो वो अपने अंदर एयर को भर लेती है, तो उसको बोलते हैं पफर फिश। पफर फिश क्यों? क्योंकि वो पफ हवा को भर लेती है, हवा या हवा के झोंकों को भर लेती है, जो कि फूल जाती है, दैट इन्फ्लेट्स। फूला हुआ मछली, या इसको फुफ्फी मछली वगैरह ऐसा कुछ नाम दिया जाता है, तो फूला हुआ, ठीक है। तो फूला हुआ जब किसी में कोई एयर भर जाती है तो उसको आप पफी बोलते हैं, और ऐसी मछली जो अपने अंदर हवा भर लेती है उसको पफर फिश बोलते हैं। इससे रिलेटेड एक वर्ड होता है फ्लफी। फ्लफी ऐसा वर्ड, ऐसी कोई चीज होती है जो बहुत ही सॉफ्ट हो, लाइट हो, और मतलब हल्की हो, जिसमें ऐसा लगता हो कि बहुत ज्यादा हवा हवा से भरी हुई चीज कोई होती है ना। हल्की और फूली हुई चीज को आप, मुलायम और फूले हुए को आप बोलते हैं फ्लफी। तो पफी से ही रिलेटेड आपका वर्ड बनता है फ्लफी। फ्लफी और पफी, इन दोनों को आप रिलेट करके पढ़ लेंगे, रिलेट करके याद कर लेंगे। जैसे पफ माने क्या होता है? हवा का झोंका, हवा के छल्ले, और पफी हवा से भरा हुआ मीन्स फूला हुआ। तो पफी और फ्लफी को आप एक साथ याद कर लेंगे। पफी एंड फ्लफी दोनों फूले हुए या मुलायम, अगर कोई चीज होती है मुलायम या फूली हुई, सॉफ्ट, लाइट और एयरी चीज को आप क्या बोलते हैं? फ्लफी। ठीक है। फ्लफी से ही आपका वर्ड बन जाता है फ्लफ। फ्लफ माने मुलायम, जो कोई चीज बहुत सॉफ्ट हो, फूली हुई कोई सॉफ्ट चीज होती है तो उसको आप फ्लफी बोलते हैं। रिवफ। रिवफ देखिए क्या होता है, ये एक्चुअली यहाँ पे बी है, लेकिन इसको आप अगर पी पढ़ेंगे, ये अगर आप डिक्शनरी में जाकर के इनको देखेंगे तो ये एक्चुअल ओरिजिनली वर्ड था रिपफ, लेकिन शायद देखने में या सुनने में उसको जो है प्रोनाउंस करने में अच्छा नहीं लगता होगा, तो रिवफ हो गया। रिवफ मीन्स क्या होता है कि किसी से आपने कोई बात कही और उसने धुएं में उड़ा दी, मतलब उसने उस बात पे ध्यान ही नहीं दिया, तुरंत रिजेक्ट कर दिया। तो रिवफ माने होता है खंडन करना। रिवफ मतलब जैसे कोई पफ निकाल देता है ना, आपने उसको बोला कि ऐसा काम कर लीजिए और उसने तुरंत अपने अपने अपनी जबान से एयर, या आप कह सकते हो कि धुएं में उड़ा दी बात, कह दिया कि नहीं मैं नहीं मान रहा, अस्वीकार कर दिया। तो रिवफ माने होता है खंडन करना। ठीक है। वफून। वफून ऐसा पर्सन होता है जो किसी बात को नहीं सुनता है। उसके पेरेंट्स भी कोई बात कहते हैं, जैसे जो बिगड़ैल बच्चे हो जाते हैं ना, हर चीज को धुएं में उड़ाते हुए चले जा रहे हैं, मतलब किसी भी चीज को नहीं सुन रहे हैं। तो बफून ऐसे ऐसे ऐसा कोई पर्सन जो बहुत ही रेडिकुलस होता है, किसी चीज को प्रॉपरली ध्यान नहीं देता है, हंसी का पात्र पर्सन को आपको बोलते हैं वफून बोलते हैं। और उसकी जो हरकतें होती हैं उन हरकतों को वफूनरी बोलते हैं। ठीक है। जिसका बिहेवियर एकदम वफून जैसा हो। वफून मीन्स ऐसा रेडिकुलस पर्सन जो किसी चीज को प्रॉपरली नहीं सुनता है, जिसको मस्खरा टाइप का आप कह सकते हैं, तो वो वफून होता है। ठीक है। वफेलो। वफेलो मीन्स क्या होते हैं? भैंस। एक लार्ज एनिमल होता है जो मैमल्स में ही आता है। बफेलो मीन्स होता है आपकी भैंस। वफ माने होता है इंथुजियास्टिक पर्सन। ये देखिए बना कहाँ से है, अगर आप डिक्शनरी में इसको देखेंगे तो न्यूयॉर्क में जो लोग कहीं आग वगैरह लग जाती थी तो आग को बचाने के लिए जो वॉलंटियर्स जाते थे, ये काफ़ी पहले की बात है जब ये वर्ड ऑरिजिनेट हुआ है 18 सेंचुरी में। तो वहाँ पे क्या था कि वो बफेलो की जो स्किन होती है उससे बना हुआ कोई कोट पहनते थे। ठीक है। उससे बना हुआ कोई कोट पहनते थे। तो ऐसे लोगों को देखने के लिए वहां पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। तो जो भीड़ होती थी वो बहुत इंथुजियास्टिकली उसको देखा कर, उन लोगों को देखती थी कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये बफ आने लगा। एक्चुअली बफेलो की स्किन को पहन करके जो वॉलेंटियर्स वर्क करते थे उनको देखने के लिए लोग खड़े होते थे। ऐसे लोगों को बफ बोलते हैं। मीन्स ऐसा पर्सन जो इंथुजियास्टिकली है, किसी चीज के प्रति रुचि रखने वाला पर्सन होता है, उसको बफ बोलते हैं।
ठीक है, तो ये वर्ड बफेलो से ही रिलेटेड है और बफेलो से ही ओरिजिन हुआ है। वफ माने ऐसा पर्सन जो किसी चीज में बहुत रुचि रखता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एयरप्लेन। एयरप्लेन और एरोप्लेन दोनों सिनोनिम हैं। जो एयरप्लेन होता है विमान, उसी को ही आप एरोप्लेन बोलते हैं। एरोनॉटिक्स क्या होता है? जो फ्लाइट या हवाई जहाज से रिलेटेड चीजों की जो साइंटिफिकली जिसमें स्टडी करते हैं, उसको आप एरोनॉटिक्स बोलते हैं। एरोफोबिया, जिसको उड़ने से, हवाई यात्रा करने से जिसको भय लगता है, उसको एरोफोबिया बोलते हैं। हवा से भय मतलब जिसको फ्लाइंग से भय, फियर ऑफ फ्लाइंग, फ्लाइंग के भय को एरोफोबिया बोलते हैं। एयर से रिलेटेड चीजों को एरियल बोलते हैं। ठीक है, एरियल बोलते हैं, हवाई। एयरेट, किसी में हवा भर देने को, हवा भर देना, हवा डालना, उसको बोलते हैं एयरेट। विंड मीन्स हवा होती है। विंड का एक मतलब और होता है, इसका मीनिंग को आप ध्यान से देखेंगे। विंड मीन्स होता है मोड़ना, टर्न करना, ट्विस्ट करना। ठीक है, जैसे हवा जो है इस तरीके से चलती है ना, ट्विस्ट हो करके। ठीक है, तो विंड मीन्स हवा होता है और विंड का एक वर्ड का मतलब होता है मोड़ना, ट्विस्ट करना किसी चीज को। विंडफॉल, विंडफॉल मीन्स हवा के साथ में आकर के अगर कोई चीज गिर जाए, ये एक्चुअल सफलता के लिए होता है। जब किसी को अचानक से बिना अनएक्सपेक्टेडली किसी को कुछ लाभ हो जाता है तो उसको बोलते हैं विंडफॉल। अचानक से आई हुई सफलता को आप विंडफॉल बोलते हैं। वाइंडिंग, वाइंडिंग मीन्स क्या होता है? मोड़ना। जो हमने अभी आपको विंड का दूसरा मतलब बताया था, ये एडजेक्टिव इसका विंडिंग बन जाता है। वाइंडिंग पढ़ते हैं, ट्विस्टिंग, घूमता हुआ। विंडी, जहां पे बहुत ज्यादा हवादार कोई चीज है उसको विंडी बोलते हैं। रिवाइंड, रिवाइंड माने फिर से मुड़ करके कोई चीज आ जाती है तो उसको रिवाइंड बोलते हैं। वाइंड बैक टू स्टार्ट, पीछे घूमना, पीछे मुड़ जाने के लिए आपका वर्ड क्या आ जाता है? रिवाइंड। हवा की तरह, वांडर मीन्स होता है आवारा घूमना। हवा का कोई पता नहीं होता है कि वो किधर को जाएगी। इसी तरीके से कोई एक ऐसा पर्सन जिसको अपना कोई भी एम स्पष्ट नहीं होता है कि वो कहाँ जाएगा, ऐसे पर्सन को वांडरर बोलते हैं। और इस तरीके की घुमक्कड़ी को वांडरिंग बोलते हैं। वांडर माने होता है घूमना, मूव विदाउट ए फिक्स्ड कोर्स, जहां आपका कोई एक क्लियर रास्ता नहीं है, आप किधर को भी मुड़ देते हैं, तो ऐसे मूवमेंट को आप वॉन्डरिंग बोलते हो। वॉन्डर मीन्स घूमना। और वॉन्डरर ऐसा पर्सन जो घुमक्कड़ी का शौक रखता हो। आप ऐसा कर सकते हो भटकने वाला, भटकने वाला, यहाँ पे आप लिख सकते हैं भटकने वाला पर्सन, है ना? हो, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।